देश में कोरोना जहां शहरों में तबाही मचा रहा है, तो वहीं अब कोरोना वायरस ने गांव की तरफ अपना रुख कर लिया है, जिससे यहां संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो वहीं मौतों के सिलसिले में भी तेजी आई है। शमशान घाटों में लोगों को चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो ऐसे में लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। कन्नौज के मेहंदी घाट शमशान घाट पर भी सैकड़ों की संख्या में शव गंगा किनारे रेती में दफन नजर आ रहे हैं। वहीं ऑफ कैमरा लोगों का मानना है कि इनमें से कई शव कोरोना संक्रमितों के दफनाए गए हैं। इसका एक नजारा कैमरे में भी कैद हुआ, जब कुछ लोग एक शव को दफना रहे हैं और उन लोगों में से एक शख्स पीपी किट पहने खड़ा हुआ है। इससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह शव किसी कोरोना संक्रमित का है। इस प्रकार की हो रही लापरवाही को लोग गलत भी बता रहे हैं, तो वहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। अब गंगा किनारे दफनाए जा रहे शवों की वजह से गंगा का पानी तो दूषित हो रहा है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी लोगों को सताने लगा है। गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही दफन किए गए शवों को गंगा में बहना भी बढ़ेगा। जो अब ये स्थिति देखने को मिल रही है 25 अप्रैल से ये 10 मई तक, इसमें ये बहुत बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। हजारों, कम से 100-200 की संख्याओं में ये मिट्टियाँ आ रही, यहाँ पे जल रही हैं। लोग इसके खौफ से वहाँ जा नहीं रहे हैं। गंगा जी पे आज के दिन जो रोज़ नहाने जाते थे, आज वो भी डर रहे हैं जाने के लिए कि कहीं हमें भी मिट्टी से कहीं कुछ हो ना जाए या उसके प्रदूषण वगैरह से कहीं नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से लोग जा नहीं रहे हैं। और जो वहाँ से राख उड़ती है, उस राख ये गाँव के आसपास आती है, तो इससे लोग ज़्यादा खौफ से डर रहे हैं। काफ़ी लोग तो खौफ की वजह से, डर की वजह से उन्हें बुखार आ रहा है कि ये राख मिट्टी उड़ रही है, एक वहम सा उनके अंदर घुस गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आसपास के। सही नहीं है, गलत है। दफनाने का काम कोई सही नहीं है। गंगा के किनारे, हाँ, गंगा किनारे दफनाने वाला कोई सही नहीं है। जल स्तर बढ़ेगा तो ये सब बहेंगे ना। बिल्कुल, जब जल स्तर बढ़ेगा, उसका पानी बढ़ेगा तो बही जाएगी, मिट्टी कट जाएगी, बालू है वहाँ पर। इससे पहले भी कभी वहाँ पे ऐसे सामने आए जो दफना गया? हाँ, हुआ है। कुछ दिन पहले कुछ ऐसे हुए थे, बच्चों की दफना वो कर दिए जाते थे। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसका। हमारी काफ़ी उम्र हो गई, मैंने पहली बार इतना देखा है जो इतने शव आ रहे हैं। और इन शवों में जो भी जो कोरोना वाले भी हैं, वो भी साथ होते हैं इसमें। और यहाँ पर कम से कम 150-200 मिट्टियाँ, मतलब अपने जीवन काल में पहली बार देखी मैंने। पहली बार? कितनी उम्र हो गई होगी? हमारी 63 साल की उम्र, 63 में चल रहे हैं, तो पहली बार मैंने ऐसा देखा है। लोग बुजुर्ग बताते थे कि पहले जो है यहाँ ऐसी बीमारी बहुत पहले आई थी, लेकिन ये हमारे उम्र में ये पहली ऐसी है जहाँ की जो यहाँ घाट पे, मेहंदी घाट पे जो इतने शव मैंने जीवन में पहली बार देखे। लोगों को मजबूरन दफन करना पड़ रहा है, इतना भयंकर। मजबूरन दफन करना, कोई दफन कर पाता और सुबह 7 बजे से लग जाता और 11 बजे रात तक कंटिन्यू चलता है ये। उन्नाव और कानपुर के पश्चात कन्नौज में भी ऐसा नज़ारा दिखा है, जहाँ पर शवों को नदी के किनारे दफनाया गया है। थोड़ी नहीं, काफ़ी बड़ी संख्या है जो गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाया गया है। नज़ारा आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक नज़ारा आपको दिखाएंगे जहाँ पर कोविड का शव, उसको दफनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं किस प्रकार से कोविड का शव है, उसको गड्ढा खोद कर दफनाने की प्रक्रिया की जा रही है। बता दें कि इसमें एक व्यक्ति की पीपी किट पहने हुए है और दूसरा व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह शव कहाँ का है, किसका है, लेकिन कोविड का शव दूर से देखने में प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरा नज़ारा यह दिखाएंगे कि गंगा नदी के किनारे जो और अन्य शवों को भारी मात्रा में दफनाया गया है। ऐसी जगह से मामले सामने आए हैं जहां पर सब नदी में बहते हुए देखे गए। ऐसे में प्रशासन को भी ये देखना होगा, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है, यदि जलस्तर बढ़ता है तो किस प्रकार से शवों को बहने से रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी के किनारे ही कई शव दफन किए गए हैं। नज़ारा कैमरा पर्सन से कहेंगे वो आपको दिखाएं कि किस प्रकार से शवों को दफनाया गया है। न्यूज़ 80 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसमें एक्सक्लूसिव विजुअल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे किस प्रकार से शवों को दफनाया गया है। कन्नौज में गंगा नदी के किनारे यह पूरा नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड का भी एक पेशेंट है जिसकी मृत्यु हो गई होगी, उसको भी यहाँ पर दफन की प्रक्रिया की जा रही है। बहुत ही स्थिति के टाइम पर दफनाया जा रहा है। कन्नौज में पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो उन्नाव और कानपुर के पश्चात अब कन्नौज का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 80 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कन्नौज से न्यूज़ 80 के लिए प्रभम श्रीवास्तव।